वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स पार्ट 5 पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले दिया है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सबसे पहले इसमें जो है सिंटेक्स पार्ट 5 में आज जो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। लिखा है किसी भी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब उस टेंस के मेन क्लास के वर्ब के अनुसार जो है चेंज होती है। मतलब मेन क्लास के वर्ब जो होता है उसके अनुसार जो है उसकी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब जो है उस टेंस के अनुसार जो चेंज होती है। उसमें रूल फर्स्ट दिया है, यदि प्रिंसिपल क्लास की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो अगर किसी भी टेंस की प्रिंसिपल क्लास तो उसका जो है वो किसी भी टेंस में हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लास। तथा यह जो है सेंटेंस के हिसाब से जो है वो सेंस पे जो है क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल दिया है शी सेज दैट शी इज वेल। तो यहां सेज दिया है, शी सेज दैट, वह कहती है कि शी इज वेल, वो क्या है, अच्छी है, वो ठीक है। तो शी ठीक है, इसके हिसाब से जो है क्या किया गया है, यहाँ सेज है इसके हिसाब से यहाँ जो है इस कला क्या किया है, इसको बनाया जा रहा है। तो उपरोक्त सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास के जो है वो सभी टेंस को जो है वो क्या किया है, यहाँ पर जो टेंस दिया गया था उसको जो है वो दर्शाया गया है इस टेंस के माध्यम से। इसमें यहाँ पर उसको बताया गया है। ये रूल फर्स्ट था, रूल फर्स्ट आप लोग को बताया गया। अगला देखिए, रूल सेकंड है। रूल सेकंड क्या दिया है, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस भी पास्ट टेंस में ही होगा। अगर प्रिंसिपल क्लास जो पहला वाक्य देता है वो प्रिंसिपल और उसके बाद सबऑर्डिनेट, जो प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा वो भी क्या होगा, वो भी जो है पास्ट में ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल है, दिलीप टोल्ड मी that he had been ill। अब देखिए लिखा था इसमें कि यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लास टोल्ड दिया है, मतलब ये पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी जो है पास्ट में होगी। यहाँ पर हेड लग गया है, हेड मतलब किस में आता है, पास्ट में। तो यहाँ पर जो है सी दिलीप टोल्ड मी, दिलीप ने मुझको बताया कि ही हैड बीन इल, कि वो जो है वो क्या होगा, बीमार है या वो बीमार था, वो बीमार था। तो यहीं पर देखिए मान लीजिए टोल्ड था, पास्ट में था, इसलिए यहाँ पर हैड क्या हो जाएगा, हम जो है वो पास्ट में लिख लेंगे। इस सेंटेंस में जो है प्रिंसिपल क्लास वर्ब जो था वो सेट जो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी जो है ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास टोल्ड पास्ट में है तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। अगला देखिए दिया रूल सेकेंड आपको बताया गया। अब नोट कुछ दिया, एक्सेप्शन करके दे रहा है, इसमें एक्सेप्शन है। लिखा है कि किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने वाले सबऑर्डिनेट क्लास का प्रेजेंट टेंस में अपरिवर्तित रहता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, पास्ट टेंस जो है अगर रहे तो प्रेजेंट टेंस जो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट मिल्क इज वाइट। अब देखिए इसमें दिया है तो प्रेजेंट टेंस ये मिल्क इज वाइट, अब मिल्क वाइटे रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मिल्क क्या है, वो सफेद है। तो इसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लास यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है। मिल्क इज वाइट, ये क्या है, जनरल ट्रूथ है, मतलब मिल्क जो है वो वाइटे रहता है, जनरल ट्रूथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में वैसे मान लीजिए सन राइजेज इन ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट, पूरब से निकलता है, तो वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, उसको जो सेम जैसे रहता है वैसे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको बताया गया। अगला देखिए दिया है, ये नोट आप समझ रहे हैं। अगला लिखिए, एक सबऑर्डिनेट क्लास जो कि
प्लेस पर्सन या कंपेरिजन को दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है, उसे उसके टेंस अपरिवर्तित रहता है, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है इसका, ही डिड नॉट गेट द एडमिशन because his English is not good। अब देखिए रीजन है, ये किसके लिए दिया बता रहा है, रीजन के लिए। क्या आपने रूल समझा, क्या लिखा है? यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी प्लेस, रीजन या कंपेरिजन को करता है तो उसका टेंस अपरिवर्तित रहता है, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही हो। अब देखिए ही डिड नॉट गेट द एडमिशन, अब ये क्या है, ये पास्ट में। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या दिया है, इसका पास्ट में दिया है, तो बोल रहा है चाहे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही हो, लेकिन जब इसको जब जो है रीजन के लिए दे देगा तो ये जो क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मैंने जो है प्रेजेंट टेंस में इसको क्या किया है, लिख दिया, मतलब पास्ट रहने के बाद भी इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट में लिख देंगे। ही डिड नॉट गेट एडमिशन, वो एडमिशन नहीं पाया, बिकॉज हीज इंग्लिश इज नॉट गुड, इसलिए क्योंकि उसकी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं है। इस तरह से इसको क्या करते हैं हम, जो है परिवर्तन करके जैसे लिखा है उसे तो बना लेंगे। अब अगला देखिए दिया है, ये रूल था, अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है रूल सी है, थर्ड बोल सकते हैं, सीबीएसई का दिया है, नोट में ही है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है तो सेंस में के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो किसी में भी जो है क्या कर सकते हैं, हो सकता है। अब देखिए लिखा है यहाँ, एस्टरडे, एग्जाम्पल है, एस्टरडे आई मेट ए मैन, एस्टरडे आई मेट ए मैन who sold me paintings। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है तो यह सेंस किसी के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज था, हु से जो है क्या किया, इसको जोड़ा है, एस्टरडे आई मेट ए मैन, कल मैं जो एक आदमी से मिला, हु सोल्ड मी ए पेंटिंग, उसने मुझे एक पेंटिंग दी थी, पास्ट में था, और ये क्या है, ये भी जो है वो पास्ट में जो है वो हो गया। किसी भी क्लास में तो एडजेक्टिव क्लास से क्या करते हैं, उसको जोड़ के जो हम बना लेते हैं। ये रूल जो था सी था, मतलब सेकंड का ही सी आप पढ़ रहे थे। अब अगला देखिए रूल दिया है, रूल थर्ड दिया है, लिखा है, यदि किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंजक्शन ऑफ पर्पस दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। लिखा है, मेन क्लॉज के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करते हैं, जबकि मेन क्लॉज के पास्ट में होने पर माइट का। आप जानते हैं कि मे का क्या होता है, माइट होता है पास्ट। तो यह लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है, ही studies that he may pass। अब एक और दिया है, he studied that he might pass। अब देखिए यहां दिया है, मे का जो लिखा है कि मेन क्लॉज प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मे का जो है वो यूज करते हैं। तो मतलब प्रेजेंट टेंस में था तो हमने क्या लगाया, यहाँ मे लगाया, और मेन क्लॉज के टेंस में हो तो माइट। अब यहाँ पर पास्ट में दिया है, पास्ट टेंस में है तो हम क्या लगा रहे हैं, माइट लगा रहे हैं। लेकिन यही जो प्रेजेंट टेंस में देता है तो यहाँ पर मे लगाते हैं, मे का क्या हो जाता है, माइट। इस तरह से जो इसमें कोई परिवर्तन, मतलब इस हिसाब से जो है परिवर्तन कर देंगे। प्रेजेंट में रहेगा तो
प्रेजेंट के हिसाब से लगाएंगे और पास्ट रहेगा तो पास्ट के हिसाब से जो इसको लगा के क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। अब अगला देखिए दिया है रूल 4 है, प्रिंसिपल क्लास के फ्यूचर टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लास में व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर आदि शुरू होने पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए यहां दिया है मदर विल कॉल यू व्हेन मदर विल कॉल यू, मदर माता जी आपको बुलाएंगी जब डिनर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिनर विल बी, यहाँ डिनर विल बी रेडी, मतलब माता जी आपको बुलाएंगी जब डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो इस तरह से इसको बनाते हैं। मदर विल कॉल यू, माता जी आपको बुलाती हैं जब डिनर रेडी हो जाएगा। तो बुलाती हैं, लिख तो रहा है विल, लेकिन ये किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, और विल भी लगा क्या कर रहे हैं, इसको जो है हम पूरा कर लेंगे, विल भी करा के जो इसको पूरा कर ले रहे हैं। ये रूल 4 था। अगला देखिए दिया है रूल 5 है। 5 क्या दिया है, एक्सप्रेशन जैसे एज, इफ ओनली, इट इज टाइम तथा विश दैट के पश्चात समांतर पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, इट इज टाइम बी started studying। अब देखिए दिया है एज, इफ, ओनली, इट इज तथा विश दैट के पश्चात पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इज है, यहाँ इट है, इट बोला था, इट रहेगा तो बी। तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग। तो यह समय है जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, यह समय है जब हमने पढ़ाई शुरू किया। तो वी स्टार्टेड ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया, क्या हो गया, पास्ट में हो गया। और इट से शुरू हो रहा है, इट से शुरू हो रहा है तो बोला भी है इट रहेगा, तो किस पे लगा देंगे, पास्ट में रहेगा। ऐसे ही जो है एज भी लगाता है तो एज भी लगा देंगे, सी टाल्स एज इफ ही सी वाज एवरीथिंग। इस तरह से जो है आप जो है रूल इस तरह से बताया गया रूल 5 तक आपको। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है, टेंस के बारे में आपको किस तरह से रूप। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको पार्ट 6 में पोजीशन ऑफ वर्ड्स बताया जाएगा। मतलब पार्ट 5th में जो है आपको आज जो सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में बताया गया, कब प्रेजेंट रहेगा तो क्या लगा देंगे, पास्ट रहेगा तो क्या लगा, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास इस तरह से प्रयोग करके जो है बना कर किए। अब अगले पार्ट में जो है आपको जो है पोजीशन ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। ये पार्ट 6 रहेगा। पार्ट 6 में जो है पार्ट 5 आपको सिंटेक्स का पढ़ाया गया, पार्ट 6 में जो है आपको पोजीशन ऑफ वर्ड के बारे में बताया जाएगा, क्या पोजीशन ऑफ वर्ड में कैसे आप बनाएंगे तो आपका सही होगा। इसके बारे में पार्ट 6 में जो है आपको बताया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।